ओम नमः शिवाय। श्री महाप्रभु जी वाणी 10 अप्रैल 1983। श्री महाप्रभु जी की महती कृपा से गुरु ग्रंथ साहिब का अखंड पाठ निर्विघ्न संपन्न हो गया। श्री प्रभु कहते हैं, संत हमेशा मेरे हृदय में रहते हैं और मैं संतों के हृदय में रहता हूँ। केवल संत ही मुझे जानता है और संत मेरा ही चिंतन करता रहता है और मैं भी उसका ध्यान रखता हूँ जो संपूर्ण हृदय से मेरी भक्ति करता हो। गुरु नानक जो कि पंजाब में प्रकट हुए ऐसे ही संत थे। जो कुछ भी उन्होंने किया मानवता के कल्याण के लिए किया। ऐसे महान संतों के सारे कर्मों का उद्देश्य सार्वलौकिक रूप से केवल मानव कल्याण ही होता है। मनुष्य को उसके जीवन के लक्ष्य तक पहुंचाना ही उनका उद्देश्य होता है। संतों के शब्दों में ऐसी शक्ति होती है कि वे वातावरण को बदल देते हैं, असत्य और बुरे प्रभावों को मिटा देते हैं। उनके शब्द अमूल्य होते हैं और सत्प्रेरणा देने वाले होते हैं। इसलिए शास्त्रों में लिखा है कि संतों के शब्दों का बार बार पाठ करना चाहिए और बार बार उन पर मनन करना चाहिए और फिर कार्य रूप में परिणत करना चाहिए। गुरु ग्रंथ साहब का पाठ हुआ मानो अमृत की वर्षा हुई। श्री महाप्रभु जी अति प्रसन्न हैं। वे आप सब लोगों को तथा आपके परिवार और प्रियजनों को भी शुभ आशीर्वाद देते हुए कहते हैं कि जिन लोगों ने इस पाठ में भाग लिया है सुख व समृद्धि को प्राप्त होवें। जिन लोगों ने यह बातें सुनी व समझी हैं और दूसरों को भी समझने में सहायता दी है, वे लोग जहाँ भी हों आशीर्वाद के पात्र हैं। हैड़ा खान विश्व महाधाम के द्वार उन प्रभु के भक्तों के लिए हमेशा खुला है जिनका हृदय भगवत प्रेम से भरा हो, जिससे कि यहाँ के वातावरण में भक्ति भाव की लहर आवे। सिख शब्द शिष्य शब्द का ही अपभ्रंश है, इसलिए सिख वही है जो अपने गुरु का सच्चा शिष्य हो। वृहद सिख समुदाय का एक छोटा सा अंश यहाँ उपस्थित है और जहाँ भी ये जाते हैं तो अपने साथ गुरु का आशीर्वाद और प्रेरणा का वातावरण फैलाते हैं। इस तरह यह सिख समुदाय की सेवा करते हैं। हे प्रभु, केवल आप ही रहें, मैं सर्वथा मिट जाऊं। केवल आप ही सत हैं, मेरा तो अस्तित्व भी नहीं है। जब तक शरीर में प्राण हो यह जीवन आपके लिए ही हो। मेरे अंदर से मैं यह भावना सर्वथा मिट जावे। जय महामाया की जय।